तो देखो पर्यावरण में प्रत्येक जीवित घटक क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। जो जिंदा है, क्या है? जिंदा है। जो पोषण लेता है, जो शोषण करता है, जो परिवहन करता है, जो उत्सर्जन करता है। ठीक है। और क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी किसी केस में गति जो होता है या आकार में जो वृद्धि होता है वो सजीव के मूल लक्षणों में नहीं गिना जाता है। जैसे कि पहाड़ हो गया, जैसे कि पहाड़ हो गया। पहाड़ जो होता है ना, देखिए कचरे का ढेर दिन पर दिन क्या होता चला जाता है? बढ़ता जाता है। तो क्या उसे हम सजीव में काउंट करेंगे? नहीं, तो उसे सजीव में हम आप काउंट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। आइए देखते हैं, इसमें हेडिंग है हमारा वातावरण क्या होता है। क्या होता है? वातावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहा जाता है? देखिए हम आप जो जीव हैं एक समान वातावरण में रहने वाले हैं। हाँ, एक निश्चित टेम्परेचर तक बदलाव जो होगा उसी में हम आप क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। अगर उससे अत्यधिक होगा तो हम आप उस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे कि फिगर छोड़ दिया है, नहीं डाला है। देखिए एनसीईआरटी का एक ग्राफ है, देख वार्षिक तापमान और वर्षण के संदर्भ में जीवों का वितरण। तो ये हो गया यहां से लेकर के, देखिए तापमान हो गया -15 से कितना तक लिया गया है? 30 और अप्रोक्स 50 तक ये जाता है। ठीक है। जब डेसर्ट में रहते हैं आप राजस्थान के, हाँ पूरे डेसर्ट वाले जगह में जाएंगे जिस जहां पर केवल क्या है? मरुस्थल है। क्या है? तो मरुस्थल वाले जगह में सबसे कम विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होगा जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु क्या हो? मौजूद हो। क्या हो? मौजूद हो। पर रेगिस्तान वाले जगह में क्या होते हैं? कम होते हैं। दिन में तापमान चला जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस प्लस में। ठीक है। आज जैसे रात होगा, हाँ तब 5 डिग्री चल तक आ जाएगा। कितना तक आ जाएगा? 5 डिग्री। कहीं और कहीं ठंडा पूरा तब -3 डिग्री 2 डिग्री तक चल जाता है। तापमान इतना गिर जाता है लगातार। तो ऐसे में जीव तो सरवाइव नहीं करेगा। तो कुछ चुनिंदा पेड़ पौधे और कुछ चुनिंदा जीव ही वहां क्या कर पाते हैं? सरवाइव कर पाते हैं। वहां अधिक विविधता नहीं पाई जाती। जैसे कि आपसे पूछा है कि रेगिस्तान में 2 पौधे का नाम बताइए, सीधा आप क्या कहेंगे? नागफनी कहेंगे, कैक्टस कहेंगे। जानवर का नाम कह देंगे तो क्या कहेंगे? ऊंट कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो अधिक विविधता वहां नहीं पाई जाती है। क्योंकि तुरंत तापमान बढ़ता है, तुरंत क्या करता है? घटता है। तो देखिए क्या हेडिंग है हमारा, वातावरण क्या होता है? क्लाइमेट आपका एनवायरमेंट क्या है? देखिए जीवों के आसपास उपस्थित वे समस्त जैविक तथा अजैविक परिस्थिति। तो जैविक मतलब हो गया जिसमें जान हो, और अजैविक जिसमें जान नहीं हो। जैसे कि मृदा हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, ये सारे के सारे कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं। कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं। तो ये भी हमारे आपके जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमारे आपके रहन सहन को क्या करता है? प्रभावित करता है। जंतु या पौधे आदि जो कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं या प्रभावी होते हैं। संयुक्त रूप से उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो चीज क्या कहलाएगा? पर्यावरण या वातावरण के नाम से जाना जाएगा। जीवों एवं पर्यावरण के इन संबंधों का अध्ययन आप पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। किसके अंदर करते हैं? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। आप जाएंगे कैसे एक जीव किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। कैसे अगर एक जीव खत्म होता है तो उसे दूसरे जीव क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो वो सारे का अध्ययन किसके अंदर करेंगे? पारिस्थितिकी के अंदर। देखो ओडोम ने 1965 में बताया था कि पारिस्थितिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। किसके अनुसार? ओडोम के अनुसार। कब दिया था? 1965 में, यानी 1965 में। फिर ये बता रहा है इकोलॉजी क्या आता है? इकोलॉजी देखिए ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइकोस जिसका मतलब होता है हैबिट। क्या होता है? और हैबिट का मतलब क्या होता है? लोकल आदत कहते हैं। आप क्या कहते हैं? या वासस्थान। हैबिटेट का मतलब एक हो गया हैबिट, एक हो गया हैबिटेट। तो जिस जगह पे हम आप रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। और इस जिस जगह में अभी आप हैं तो ये आपका ब्रेन इस सीएनएस क्या का अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास का टाइमिंग है तो सीएनएस कोडिंग कर लिया आपका कि इस टाइम हमारा क्या है? क्लास का टाइम। इस टाइम आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको अधिक दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी टाइम को जब हम चेंज कर देंगे, हाँ दिन में 2 बजे कर देंगे, तो हैबिटेट आपके लिए कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? बदलेगा आपका। तो उस टाइम में कुछ दिन तक आपको पढ़ने में क्या होगा? समस्या उत्पन्न होगा। क्या होगा? जल्दी आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है।
हैबिटेट वास स्थान एवं लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, क्या होता है स्टडी या अध्ययन करना, क्या करना से मिलकर बना होता है, ठीक है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवम संगठन के 4 स्तरों में संबंधित होता है। जीव यानी ऑर्गेनिज्म हो गया, तो जो जीवित रहेगा। पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक क्या कहलाता है, जीव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समष्टियां यानी समुदाय क्या कहलाएगा, जिसे कम्युनिटीज कहते हैं, तो नहीं कहते यहाँ हिंदू कम्युनिटी या ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, हाँ, और उसी में अलग अलग होता है, ठीक है। और जीवोम मतलब हो गया बायोमास, क्या हो गया बायोम, सॉरी बायोम्स होगा जीवोम का मतलब, ठीक है। फिर आता है कि जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं, तो पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक जो जिंदा है, जिसमें जान है, जो जनन करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो परिवहन करता है, अपने समान संतति को जन्म देता है, जो पर्यावरण के विपरीत संघर्ष करता है खुद को जिंदा रखने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, क्या कहते हैं। और जो संघर्ष करेगा उसे ही प्राकृतिक अपने पास रखेगा, वरना कहेगा आप धरती से विदा होइए, आपकी प्रजाति यहाँ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे आप हाँ जल के लिए करें, सरकारी नौकरी के लिए करें, जितना संघर्ष आप करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना दिन तक धरती पे क्या रहेगा, जीवन स्टेबल रहेगा। जैसे कि डोडो पक्षी था, हाँ वो उड़ने का प्रयास नहीं किया, केवल दौड़ने का प्रयास किया, आदमी पूरा मार के खा गया उसको। उसका मांस क्या था, स्वादिष्ट था, ज्यादा मात्रा में उसमें मांस पाया जाता था, तो केवल दौड़ पाता था, उड़ नहीं पाता था, बोला पकड़ पकड़ के सबको चबा दिया, है कि नहीं। अगर देहाती मुर्गियां नहीं उड़ेगा तो छोड़ेगा गांव का आदमी को, तुरंत बोरा भरेगा, चराग से घर लेके चल जाएगा। पर जो फॉर्म वाला हो तो पैक करके रखता है, अपना सिक्योरिटी लगा करके रखता है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता है, ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं सकता है। अब देखिए समष्टिया क्या होता है, एक ही प्रजाति के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टिया कहते हैं। तुम सारा का सारा क्या कहलाया, समष्टिया कहलाया, क्योंकि तुम लोग का सभी का जाति क्या है, होमोसेपियंस है, क्या है, होमोसेपियंस है, बायोलॉजिकल नाम मानव क्या है ना, और सारे के सारे क्या है, मानव है, क्या है। तो पहले तो आपने जाना कि जीव क्या है, तो पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक, तो सारा का सारा क्या है, जीव, सारा का सारा एक ही प्रजाति का, ठीक है। अगर जाति हो गया तो अलग अलग हो गया, हाँ, धोबी, डोम, हलखोर, चमार, दुसाल इस सब में आ जाएगा, पर सारे का सारा क्या है आप, मानव है, तो चीज क्या कहलाएगा, समष्टिया कहलाएगा। तो क्या कहेंगे, एक ही प्रजाति के समूह को क्या कहते हैं हम, समष्टिया कहते हैं। जीवों तथा इसके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, सारा किसके अंदर, इसी के अंतर्गत। फिर आता है जैव समुदाय, कम्युनिटी, क्या आता है, कम्युनिटी। देखिए जी, एक से अधिक प्रजातियों के प्राणियों एवं पौधों के समूह को, जब एक से अधिक हो गया, क्या हो गया, देखिए एक से अधिक प्रजातियों के प्राणियों एवं पौधों के समूह को समुदाय कहते हैं, क्या कहते हैं, समुदाय। फिर दोबारा देखो, एक से अधिक प्रजातियां क्या है, चाहे वो प्राणी का है चाहे किसका है, पौधों का, तो उसका समूह क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नहीं क्या कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और उसमें अलग अलग जाति हो जाएगा, शेख आ जाएगा, दुनिया आ जाएगा, जोल्हा आ जाएगा, फकीर आ जाएगा, हाँ, तो सारा मौलवी साहब ही कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पादप समुदाय, तब प्लांट कम्युनिटी। फिर प्लांट कम्युनिटी को भी आप बांटेंगे, आप वृक्ष में बांटेंगे, हाँ, शाक में बांटेंगे, झाड़ी में बांटेंगे, इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं ना। फिर आता है जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटी, इसमें भी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फिर आता है सूक्ष्म जीवीय समुदाय, तो ये सब जानते हैं कि वैसे जीव जिसे हम नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाएगा प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी, क्या कहलाएगा, माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो माइक्रोब्स किसे कहते हैं, आप एक 2 माइक्रोब्स के नाम बताइए आप, हाँ 2 माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। क्या कहें, गर्मी कहली, दही में, कथी दही में, कौन, पिलुआ, लैक्टोबैसिलस, क्या कहेंगे, एक बार कह दो, तो सब फर्स्ट डिवीजन को कुछ भी बाहर नौकरी ला बर मारतो, हाँ नहीं पता चल एक टारो, हाँ हाँ, तो बायोलॉजी लोग मैंने पूछ तोरा से किस पूछ तो, कौन जब कपड़ा वाला इंडस्ट्री में जब भी तू कभी हम केमिस्ट्री से ऑनर्स करके आए हैं,
तो रासायनिक विज्ञान थोड़ा सा पूछ तो कुछ भी बेटा करेगा, क्योंकि केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है उसमें, तब तुमको लैब में ले जाएगा वो, किसमें जॉब दे देगा, लैब में, है कि नहीं? तो फिर कहो तो रोलिंग करो, कपड़ा लपेटो, छपतो, पैक करो नहीं ऐसा सर देवी था, सैलरी दे दो 8,000 अखरे 12 घंटा। कॉमन चीज सब याद रखिए। देखिए फिर आता है जीवोम। बायोम क्या है? देखिए प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप जंतु समुदाय साथ साथ रहते हैं। एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदाय को क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए हमारे साथ साथ आप जिस क्लाइमेट हम आप रह रहे हैं, वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, एक कोष के जीव, बहुकोष के जीव, छोटे पौधे, बड़े पौधे एक साथ निवास कर रहे हैं हम आप, और सभी एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर है। तो हाँ, जब उन सभी को एक साथ आप कंबाइंड कर देते हैं, एक साथ जब जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवोम के नाम से जाना जाता है। देखो दोबारा, प्राकृतिक में अनेक जैविक समुदाय। तो जैविक का मतलब जो जिंदा है, और जैविक का मतलब तापमान हो गया, हाँ क्या तापमान हो गया, और हवा हो गया, और क्या कहते हैं? धूल मिट्टी का, ये सब सारे अजैविक में आ जाएंगे। अजैविक समुदाय अर्थात पादप एवं जंतु। तो पादप और जंतु, तो पेड़ पौधा हो गया पादप। हाँ, पादप का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर पादप का आप अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान में कौन सा शाखा कहलाएगा? मुंह में लेके पता चलेगा, वो पादप विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं पता? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। और जब जंतु का अध्ययन करेंगे तब क्या कहलाएगा? सोते जूलॉजी। क्या कहलाएगा? तो देखो क्या, चुप आप शोर ने मचाओ, हल्ला नहीं करने लगो। तो देखो पादप एवं जंतु समुदाय साथ साथ रहते हैं। पेड़ पौधे जहां आप रहते हैं, तब अब बढ़िया एक लेवल पर चले गए, तब आम लताम का गाछ लगाना नहीं चाहेंगे, हाँ तो आप नई का जिम्नोस्पर्म पौधा से लेकर के आएंगे आप, हाँ फिर बालकनी में सजाएंगे ना, तो आप भी निवास करेंगे, साथ में पेड़ पौधा भी निवास करेगा। गाय ताय हरा देंगे, आप कुत्ता पाल लेंगे, एगो नहीं पाल लेंगे, एगो नहीं होगा, दूगो पाल लेंगे मोटका मोटका अपना, तो आपके साथ कुत्ता भी पलाएगा और आपके साथ छोटा छोटा पेड़ पौधे भी पलाया, तो उन सभी को एक साथ हम क्या कह देंगे? जीवोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो देखो साथ साथ एक ही क्षेत्र के, एक ही समान जलवायु में, तो जितना घर का जमीन उतने में न रहेगा वो। मान लो जब पूरा गांव का ले लिया तुम तो भी जीवोम कहलाया, पूरा वर्ल्ड ले लिया तो भी जीवोम के अंतर्गत आ जाएगा। पर हाँ ले मान लो घर का, तो घर के चारों कादे कादे पेड़ लगा दिया, हाँ इसमें तुम्हारा दो कमरा हो गया, कुत्ता वाला हो गया, साइड वाला। पहले लोग भैंसी घर माल घर रखता, कुत्ता घर रखता है, नहीं रखता है, पहले भैंस घर नहीं रखता था। तो एक में तुम निवास किया, काते काते पेड़ पौधा निवास किया, इन सभी को जब एक साथ तुमने जोड़ दिया तो क्या कहलाया हो? किसका निर्माण हो गया हो? तो देखो क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप एवं जंतु। जब भी जैविक समुदाय का नाम लेते समझ जाना, या तो पेड़ पौधे की बात करेगा या नहीं तो जंतु, यानी तो दोनों के बारे में बात करेगा। साथ साथ रहते हैं, हमेशा ये साथ साथ ही रहते हैं, अलग अलग आप इसे नहीं अलग रखेंगे तो कहीं दूसरी जगह रख दीजिएगा तो आपके लेवल तक क्वेश्चन जाएगा नहीं, या चांद बजा के पेड़ लगा देंगे, नहीं ना। एक ही क्षेत्र की समान जलवायु, अब मौसम क्या रहता है, जैसे पेड़ पौधे के लिए वैसा ही आपके लिए भी रहेगा, या पेड़ पौधे के लिए गर्म रहेगा, हमारे तो लिए ठंडा रहेगा, नहीं ना, समान जलवायु रहेगा। तो जब एक ही क्षेत्र में समान जलवायु है, समान वातावरण है, उसमें जीव निवास कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। अब देखो आता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। क्या आता है? जैव मंडल कह लीजिए या जीव मंडल, अप्रोक्स जैव मंडल होना चाहिए। तो देखो क्या किसे कहते हैं, पृथ्वी पर फैले हुए बृहत भूमंडल की सीमा जहां तक पारिस्थितिक तंत्र संचालित होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल का। जैसे कि वायुमंडल हो गया, तब पृथ्वी का वह आवरण जहां तक हवा पाया जाता है, जहां तक वायु पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आज देखिए जीव मंडल क्या होगा? पृथ्वी के फैले बृहत भूमंडल की सीमा जहां तक क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? संचालित होता है, उसके बाद संचालित नहीं होगा, हाँ तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल के नाम से। जीव मंडल नहीं पाया जाता है, होता है पर विविधता वाला नहीं होता है, हाँ वो जहां जीव पाया जाएगा वहां जीव मंडल स्थापित होगा। फिर आता है जीव और इसका पर्यावरण। क्या आता है? ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सभी जीव के लिए अलग अलग प्रकार के वातावरण दिया गया है। हाँ हम आप चाहेंगे साइबेरिया में सरवाइव कर ले, नहीं होगा। ध्रुवीय भालू चाहेगा हम यहां आके रह ले, वही होगा उससे? वो 6 महीना खाता है, 6 महीना सोता है। ध्रुवीय भालू जो होता है वो शिकार करेगा, भर पेट खाएगा, पूरा प्रोटीन फैट क्या कर लेगा,
हाँ, नहीं संतुलन ठीक हो। हाँ, मुंह से बेसी दांत चमक लगो, बंद कर। देखो, जीव और इसका पर्यावरण, क्या कहें, ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। हाँ देखिएगा, जब आपके इधर जिस क्षेत्र में हम आप रहते हैं, हाँ, या तो मौसम खराब हुआ था, आपने कहा एनवायरनमेंट अच्छा है, और जब वहां का डिसिप्लिन और संस्कार खराब हो गया तो क्या कहता है, इस जगह आप रहने वाला नहीं है। सब कुछ ठीक है पर वहां का क्या है, संस्कार अच्छा नहीं, वहां डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन नहीं हो, पर वहां के लोग अच्छे नहीं है, वहां एजुकेशन डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ये क्लाइमेट हमारे आपके लिए रहने के लायक नहीं है। तो देखिएगा, गांव का जितना आदमी अगर पढ़ लिख लेगा ना, और नौकरी उकरी हो गया तो गांव छोड़ देता है। हाँ, रहेगा अपने कम से कम 20 किलोमीटर दूर चल जाएगा, या तो जिला में अपना रूम ले लेगा वो, पर गांव में अपने बच्चे को रखना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब मान लो तुम गाँव का कह लो, तुम्हारा यहाँ बर्थडे का पार्टी फंक्शन रखा, गाँव का 5 गो बच्चा के ले आओ, हाँ शहर का 5 गो बच्चा के ले आओ, गाँव वाला क्या करेगा, बर्थडे से पहले पूरा फूकना फोड़ देगा। हाँ, मतलब तैयार है, कखनी केक काटेगा, कखनी हमरा फोड़ दे, यानी तो कखनी घरे लेके चल जाए। हाँ, आज शहर वाला डोरे मुंह कान देखता रहेंगे, नहीं फोड़ेंगे, मम्मी पापा मारेंगे, है कि नहीं। तो गांव वाला बच्चा चंचल होता है, क्या होता है, फास्ट होता है एकदम, बस थोड़ा सा उसको केयरिंग कर लिया जाए ना, तो कहे तो पढ़ाई में मुश्किल होता है। हाँ, सब कुछ में तेज रहता है, पर पढ़ाई का जो मेन सीक्वेंस होता है ना, जो प्राथमिक शिक्षा होता है 1 से लेकर 5 तक, यही चरमरा जाता है यहाँ करके। इसमें जितना भी शिक्षक रहता है वो रहता है शिक्षा मित्र वाला। कौन सा शिक्षा मित्र वाला, मुखिया बहाली किया रहता है उसका, और उसको अपने आवाज से कभी गाने नहीं आता, तेरा बच्चा को क्या सिखाएगा वो, है कि नहीं। गांव का सब जो परिवार है वो कैपेबल नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में। हाँ, 5,000 रुपया एडमिशन में लग जाएगा, 3,000 का किताब देगा, फिर ओकरा जूता दो, ओकरा टाई दो, ओकरा बेल्ट दो, जबकि इसके बिना ही बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं। इसके बच्चा नहीं पढ़ सकता है, बिना टाई बेल्ट का स्कूल जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, प्रचार के ना होते फिर देखो, तो दे दिया सरकारी स्कूल में, क्या कहाँ दे दिया, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में यही नहीं है, एजुकेशन का एनवायरमेंट नहीं है। हाँ, मैडम आई तो अपना पान चबा रही है उन्नी, हाँ, कोई आया तो बउए लेकर आया, बउआ खिला रही है अपना स्कूल में, है कि नहीं। आज सैलरी रहेगा 44,000 45,000, अब प्राइवेट स्कूल में देगा 3,000, 3,000 में 3 लाख का काम करवाता है कि नहीं। तो देखो, कुछ कुछ जगह में निजीकरण जरूरी है। निजीकरण का मतलब हम जहां विरोध करते हैं, हाँ, कि सरकार सब कुछ को बेच रहा है, तो उसके साथ भी मजबूरी है ना। हाँ, सरकारी बैंक में जाते आप सड़क से दिवाले में थूक दे देते हैं, पराग खा के, अगर जाके HDFC में थूक दीजिए तो हड्डी नहीं छिटकाएगा, तो अपने शांति जाएगा, एकदम खड़ा रहेगा आदमी की तरह, कि वहां का क्लाइमेट वैसा बना के रखा है वो, है कि नहीं। सरकारी बस में चढ़ेगा तो सीटों सब फाड़ के लगा घरे लेकर चल रहे है कि नहीं। तो आदमी का सोच ऐसा होगा कि सरकारी धन को नष्ट कर देना है, हाँ, रखना ही नहीं है उसको, तो सरकार मजबूर होकर उसका क्या कर देगा, निजीकरण कर देगा। क्या कर देगा, और निजीकरण में गया तो तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकता है, तब केवल एक आदमी का स्वामित्व हो गया वहां पे, तू फाइन लगाएगा। सरकारी लोन बैंक से ले लेगा, नहीं भरेगा। सरकारी लोन ले लिया बैंक से तो कोनो हाल में नहीं भरेगा वो, क्या करेगा, तो वो तो कोर्ट में ले जाएगा, 5 लाख का तो 1 लाख में क्लियर हो जाएगा। आप प्राइवेट बैंक वाला थोड़ा से खून से पैसा सुन लेगा, हर दिन में 20 बार आएगा घरे, 50 बार फोन करेगा, तो तुम तंग हारे उसका पैसा दे देगा। तो इसलिए सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, गलती हमारा आपका भी, और कुछ गवर्नमेंट भी करता है कि रूल रेगुलेशन सही से नहीं स्थापित कर पाता है। एगो जांच भेजा इसका, नल जल वाला, उसने अभी डीएम आदेश दिया था, तो आधा घंटा घुमा सीओ, कल आप ही लोग सीओ बन जाइए ना, हम ही जांच कर, आप ही लोग जांच करके दे दीजिएगा। आपने भाग गया ऑफिस। अरे सब जगह का ही हाल है, राहर तार समस्या का ही हाल है। देख, रार भी आए थे, समझा, तो बोला ऑफिस एक जगह 6 नंबर वार्ड है रार में, उसका टंकी उड़ गया था। टंकी था ही नहीं, समझा। तो देखो, तब बिहार में सबसे बड़का घोटाला कहीं अभी हुआ है, अपने हाल फिलहाल में नल जल में हुआ है। नल जल में सबसे बड़का घोटाला मारा है। देखो, जब अब छोड़ो, उसको बात खत्म करो, क्लास पे आओ। देखो क्या कह रहा है, पर्यावरण क्या होता है। तो क्लाइमेट तो जान के कि जिस वातावरण में आप रहते हैं उसी वातावरण में आप ढल जाते हैं। हाँ, वही वातावरण को आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, छोटा बच्चा को दिल्ली भेज दे तो दिल्ली वाला क्लाइमेट लेकर के आएगा आपके यहाँ, है कि नहीं। देखो, तो जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कायकीय परिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि
जनन के संबंध में पर्यावरण के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। मतलब जैसा पर्यावरण रहेगा उसी हिसाब से क्या होता है, जैसे एक होता है सीजनेबल ब्रीडर्स, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो सीजनेबल ब्रीडर्स होगा सीजन में ही आकर के बच्चे को जन्म देगा, और इसलिए उस सबका संख्या बहुत ज्यादा होता है। बच्चे को जन्म देगा तो 5 गो 7 गो करके होगा। कुत्ता सब में नहीं होता है, तो कुत्ता सब क्या है, सीजनेबल ब्रीडर्स है, सीजन में ही बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, सीजनेबल, हाँ, फ्रूट हो गया, आम हो गया, लीची, इस सब का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में फलता है, और लास्ट में बच जाता है थोड़ा मात्रा में। तो पूरा पेड़ गिर जाएगा, तो कुछ आंधी में चला गया, तो कुछ सड़ गया, तो कुछ गल जाता है, तो कुछ टूट के गिर जाता है। इसलिए इन सब में संख्या क्या होती है। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में क्या होता है, जो किसी भी हर एक मौसम में बच्चे को क्या कर देता है, जन्म देता है। देखिए क्या कर रहा है, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि जनन के समय जीवित तो रहेगा, और उसका संख्या कब कायम रहेगा, जब वो जनन की प्रक्रिया करेगा, तो भी उसकी जाति क्या रहेगा धरती पे, बच्चा। इसलिए कहते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। हाँ, ताकि उसकी संख्या क्या रहे, भाई उसका वंश इधर धरती से खत्म न हो, उसका नाम चलता रहे कि फलाना का बेटा है। हाँ ठीक है, इसके लिए जनन क्या है, जरूरी है। देखिए ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा वन, बहुत सारा। और क्या सब छोड़ दिया है, रुक जाओ 1 मिनट।